जिया, ये साफ करो यहां से। आप रो रही हैं? आप मेरी वजह से रो रही हैं? लेकिन मैंने आपके कहने पर लैला आंटी को जॉब के लिए मना कर दिया। मैं नहीं करूंगी उनके होटल में जॉब। अम्मी आप रो क्यों रही हैं? बताएं तो सही, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। अम्मी नूर, मैं कह रही हूँ ना, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। जाओ ना, चले जाओ यहाँ से। किस्मत की ऐसे कर कोई शिकवा तो कैसे। जोया, बेटा इतना मूड क्यों खराब है मेरी बेटी का? दादी, मुझे लगता है कि नबील मुझे पसंद नहीं करता। ऐसी कोई बात नहीं है जोया, और अगर ऐसा है भी, तुम तो पसंद करती हो ना उसे। तो इससे क्या होगा? मेरे पसंद करने से वो मेरा हो जाएगा क्या? वो तुम्हारा ही है। तुम दोनों का रिश्ता बचपन से तय हो चुका है, उसे अब कोई बदल नहीं सकता। पर दादी, नबील तो कहता है उससे अभी शादी नहीं करनी, उसे और वक्त चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। देखो जोया, वो थोड़ा सा वक्त मांग रहा है, तो दे दो उसे थोड़ा सा वक्त। लेकिन दादी, बेटी देखो, समझदारी इसी में है कि तुम उसे थोड़ा सा वक्त दे दो और तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारी शादी नबील से ही होगी। चलो अब अपना मूड ठीक कर लो। सोया, देखो नबील बाहर बैठा है, तुम बीच रास्ते से आ गई, वो इतना परेशान हो रहा था। अब जाओ, जाके उससे मिल लो। मुझे नहीं मिलना उससे। सोया, देखो बेटा, ऐसे नहीं करते। जाओ, मेरी खातिर ले लो उससे। नहीं दादी, उसे कहीं यहां से चला जाए, मुझे इस वक्त उससे कोई बात नहीं करनी। सोया, आखिर अम्मी इतना रो क्यों रही थी? मेरी वजह से तो नहीं रो रही थी, इसीलिए तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। पर वो इतनी परेशान थी क्यों? उफ, मेरा पैर, सीढ़ी कैसे चढ़ूंगी? नूर, नूर यहाँ आओ। जी रज़िया खान। नूर बेटी, ये बल्ब फ्यूज हो गया है, आप इसे बदल दोगी? मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, मैं ये सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊंगी। अरे खाला, ये सारे काम आपके करने के थोड़ी ना है, आप परेशान मत हो, मैं कर देती हूँ। ठीक है बेटी। मैं चढ़ती हूँ, आप मुझे बल्ब पकड़ा दीजिए। ठीक है बेटी, ध्यान से। ये दे दें मुझे।
खाला अब जाकर चेक करें। अच्छा बेटा, मैं ऑन करती हूँ। नूर, नूर, क्या हुआ नूर, तुम ठीक तो हो? इतनी हिम्मत, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक हूँ मैं। मुझे लगता है कि तुम चल नहीं पाओगी। कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी मदद की, चली जाऊंगी मैं। मेरी मदद की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। अच्छा, फिर से सोच लो। सोच लिया, छोड़ो। फिर सोच लो। सोच लिया है। पक्की बात है? पक्का। चलो। कभी कभार ना इंसान को किसी का सहारा ले लेना चाहिए। अब जिद छोड़ो, चलो मेरे साथ, मुझे मदद करने दो। जूते पहन लो। नहीं, हाथ नहीं रहा। ज्यादा दर्द है? दुख रहा है? चलो जूते छोड़ो, चलो। चलो। वैसे किसने कहा था कि सीढ़ी से छलांग मार दो? मैं तो उनकी मदद कर रही थी। सबकी मदद करती हो तुम? हाँ? क्या हो रहा है? दूर हटो मेरे नबील से। छोड़ो मेरा हाथ नबील, आज मैं इसे सबक सिखा के ओया, इसकी कोई गलती नहीं है, क्या हो गया तुम्हें? तुम इसकी तरफदारी मत करो। और ये तुम लोग इस तरह क्यों चल रहे थे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। मेरे साथ चलो तुम। तो मेरे सामने से नबील, तुम समझती क्या? आज मैं इसे सबक सिखा कर। मेरी बात सुनो तुम। कान खोल के मेरी बात सुनो। ये सीढ़ियों से गिरी है, मैं इसको सिर्फ कमरे तक लेके जा रहा हूँ, उसको चोट लगी और कुछ भी नहीं है। So what नबील, मर जाएंगे। ये तुम्हारे करीब आने के लिए नाटक करती है। चलो मेरे साथ, चलो। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो। Excuse me. हेलो, मेरा नाम अदील। नबील मेरा बड़ा भाई है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझसे? जी, कहें। लेकिन जोया ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसे नहीं करना चाहिए। सबके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। जोया ने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए आप क्यों माफी मांग रहे हैं? हम जैसे गरीब लोगों को आदत होती है ये सब सुनने की। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरा भाई नबील ऐसे हरगिज नहीं। आप जानती हैं कि जोया का दिमाग थोड़ा सा गर्म रहता है। अगर ऐसी बात है तो आप लोग उसे समझाते क्यों नहीं? खैर, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, थैंक यू, आई मैनेज।
उसकी मदद क्यों कर रहे थे? वो तुम्हारे करीब है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है नबील। देखो जोया, तुम गलत समझ रही हो। मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद कर रहा था, लेकिन जो तुमने उसके साथ किया वो ठीक नहीं है। तुम उसकी साइड ले रहे हो? हाँ, क्योंकि गलती तुम्हारी थी। तुम उस 2 टके की लड़की के लिए मुझे गलत बोल रहे हो? जोया, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि जो तुमने किया वो ठीक नहीं था। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ नबील। ये छोटे लोग इसी तरह हम जैसों को अपने जाल में फंसाते हैं। जोया, मैं तुम्हें बार बार ये बात बता चुका हूँ कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने ही कहा था कि उसकी मदद कर देता हूँ, वो तो मदद लेने के लिए तैयार भी नहीं थी। तुम खामखा क्यों उस बेचारी पे इल्जाम लगा रही हो? अच्छा, तो अब वो तुम्हारे लिए बेचारी हो गई? नबील, तुम अपनी बातों से मेरा खून जला रहे हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उस लड़की का नाम मेरे सामने मत लो। और प्लीज जाओ यहाँ से। हाँ? हाँ? मैंने कहा जाओ यहाँ से, मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी। जोया, नूर, क्या हुआ है तुम्हें? वो मैं सीढ़ी से गिर गई। सीढ़ी से गिर गई? कौन सी सीढ़ी? रजिया खाला की मदद कर रही थी बल्ब लगाने में। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? किसी और से कह दिया होता। अम्मी, अभी मैं वैसे ही बहुत गुस्से में हूँ, प्लीज। क्यों, क्या हुआ है? आप जानती हैं, वो जोया है ना, उसने फिर मुझे। तुमने ही जोया बीबी से बदतमीजी की होगी। नूर, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम जोया बीबी से बात नहीं करोगी। अम्मी, क्या हो गया है? पहले सुन तो ले, उसने किया क्या है? गलती तुम्हारी ही है नूर, तुम्हें नबील साहब को मना करना चाहिए था। अम्मी, मैंने तो उन्हें मना किया था, लेकिन फिर वो जोया, वो मुझ पर हाथ उठाने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ नबील सर ने रोक लिया। अम्मी, हम अब यहाँ नहीं रह सकते। वो जोया है ना, वो हमें हकीर समझती है। उसे लगता है कि हम उसके सहारे के मोहताज हैं। नूर, बस ऐसे बिना जाने किसी पर तोहमत लगाना अच्छी बात नहीं होती। जोया बीबी ने ऐसा भी कुछ नहीं किया। हाँ, वो थोड़ी जज्बाती हैं, उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी हैं। अम्मी, क्या हो गया? इतना सब सुनने के बाद भी आप जोया की तरफदारी कर रही हैं? मैं कोई तरफदारी नहीं कर रही। अच्छा, मुझे किचन में जरा काम है, मैं वहां जा रही हूँ। मैं इतनी देर से चीख रहा था, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं। तो इसमें भी आपकी गलती है। कभी कोई चोर कहता है कि मैं चोर हूँ? आपको कहना चाहिए था कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं नबील हूँ। तो मैं आपको कुछ छोड़ो मेरा हाथ नबील। आज मैं सबसे सबसे साफ कर जोया, इसकी कोई गलती नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? तुम इसकी तरफदारी मत करो।
क्या हुआ है भाई? नहीं, बस ऐसे ही कुछ। ऐसे ऐसे तो कुछ नहीं होता। इस तरह कमरे में लाइट्स बंद करके तुम बैठे हुए हो, किस सोच में गुम हो? मुझे नहीं बताओगे? वाकई कुछ नहीं हुआ। जोया से झगड़ा हुआ है क्या? तुम्हें किसने बताया? वो मैं फरहान से मिलने गया था, उसने जिक्र किया था। बस ऐसे ही छोटी सी गलतफहमी हो रही है, लेकिन ठीक हो जाएगी। नूर, परवीन खाला कहाँ है? किचन में ही होंगी। मैंने तो उन्हें पूरे घर में ढूंढ लिया, मुझे तो कहीं नजर नहीं आई। कहीं नजर नहीं आई? तुम बताओ ना, तुम्हें उनसे क्या काम है? बड़ी बेगम साहब को खाना देना है। नूर, तुम दे दोगी? फरहान साहब के आने से पहले उनका कमरा ठीक करना है। उन्होंने बोला है जल्दी करना है। असल में सलमा छुट्टी पर गई है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं दे देती हूँ खाना। अम्मी को भी देखती हूँ कहाँ गई हैं। शुक्रिया नूर, तुम कितनी अच्छी हो। कोई बात नहीं। अच्छा मैं जाती हूँ, फरहान साहब के आने से पहले उनका कमरा ठीक करना है। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चल रही हो? जी वो सीढ़ियों से गिर गई थी तो पैर पर मोच आ गई। तो बेटा तुम्हें आराम करना चाहिए ना। खाना किसके कमरे में लेके जा रही हो? बड़ी बेगम साहिबा के लिए। ये मुलाजिम कहाँ है जो तुम ये सारे काम कर रही हो? आंटी वो सलमा छुट्टी पर है और रेहाना फरहान साहब का कमरा साफ कर रही है, इसलिए मैंने कहा मैं ले जाती हूँ। तुम इस घर की मुलाजिमा नहीं, ये सब काम तुम्हारे करने के नहीं है। परवीन, ये सब क्या हो रहा है? नूर की हालत तुम्हारे सामने है, तुमसे ये काम क्यों करवा रही हो? ये लो तुम, और अम्मी के कमरे में देख लो। नूर, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा है? वो अम्मी, मैं और रेहाना आपको पूरे घर में ढूंढ रहे थे, आप मिली नहीं, इसलिए मैंने कहा मैं ले जाती हूँ। परवीन, तुम नूर को क्यों डांट रही हो? ये सब मामला तुम्हें खुद देखने चाहिए। इसमें उस बच्चे का क्या कसूर है? जाओ तुम खाना दे के आओ। तुम चलो मेरे साथ, इस पर कुछ लगाना पड़ेगा। अभी आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे कैसे? जब तक कुछ लगाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? चलो मेरे साथ, आराम से। लैला, तुम्हारा नूर के लिए फिक्र करना तो बनता है। नूर तुम्हारी बेटी जो है, इसी तरह मुझे भी अपनी बेटी की फिक्र है, लेकिन ये सब मैं तुम लोगों को नहीं बता सकती। मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। उसकी वजह से मेरी नबील से लड़ाई हुई। मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है फराह।
ठीक है, मैं बस आती हूँ थोड़ी देर में, फिर हम पार्टी में चलेंगे। मैं आज नबील को भूलना चाहती हूँ, कुछ भी याद नहीं रखना चाहती आज के बारे में, वरना गुस्से से मेरा दिमाग फट जाएगा। ठीक है, बस मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ। ओके, बाय। इतनी देर से लेके आई हो खाना? कब से इंतजार कर रही थी मैं। कहाँ रह गई थी तुम? मुझे पता नहीं था जी, ये तो लैला बीबी ने मुझे दिया है कि आपको दे आऊं। बहाने मत बनाओ मेरे साथ, रख दो खाना और तुम जाओ यहां से। तुम गई नहीं अब तक यहां से? आपको कुछ बताना है। क्या बता? जोया बीबी बहुत गुस्से में है। वो फोन पे किसी से बात कर रही थी कि उन्हें कहीं जाना है इस वक्त बाहर। इस वक्त? जी। और तुम क्या जोया की बातें छुप के सुन रही थी? नहीं जी, मैं तो आपके लिए खाना ला रही थी। वो तो मुझे चिल्लाने की आवाज आई तो। तुम जाओ, मैं देख लूंगी। रुको, एक बात और बहुत गौर से सुन लो। इस घर में अपने काम से काम रखो और घर वालों पर नजर रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं बेगम साहिबा, मैं तो जोया बीबी के लिए परेशान हो रही थी, बस इसीलिए आपको बता दिया। तुम्हें इस जोया के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। ठीक है। अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? और तुमने अपने कमरे में आराम करना है, बिल्कुल हिलना नहीं यहाँ से। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? दर्द हो रहा है बहुत? नहीं। तो फिर क्यों रो रही हो? आंटी, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? ये फिक्र क्यों करती हैं? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए तुम्हारी फिक्र करती हूँ। मुझे दर्द का एहसास जो मेरी माँ को होना चाहिए वो आपको हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी अम्मी को भी तुम्हारा एहसास है, मैं जानती हूँ। लेकिन अब तुमने अपना ख्याल खुद रखना है। अच्छा, अब तुम सो जाओ, मैं चलती हूँ। आराम करो, लेट जाओ। जोया, जी दादी। कहाँ जा रही हो बेटा? दादी, वो मैं अपने दोस्तों के पास जा रही हूँ। अच्छा, नबील के साथ जा रही हो? दादी, आप इस वक्त मुझसे नबील के बारे में कोई बात मत करें प्लीज, मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो, आज तुम बाहर ना जाओ, आज तुम दादी के पास रह लो, हम खूब बातें करेंगे और देखना मैं तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दूंगी। नहीं दादी, मुझे बाहर जाना है, इस घर में मेरा दम घुट रहा है। चलो
ठीक है, लेकिन घर जल्दी आ जाना, देर नहीं लगाना और हाँ, गाड़ी आहिस्ता ड्राइव करना। ओके दादी, मैं चलती हूँ। छोटी बेगम साहिबा, क्या है? आप बाहर जा रही हैं? हाँ। कहाँ जा रही हैं? क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो। छोटी बेगम साहिबा, आप बाहर ना जाएं। आप जवान हैं, रात देर तक आपको बाहर नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? मैं तो सिर्फ आपको समझा रही हूँ जी। तुम इस घर में सिर्फ एक नौकरानी हो, मेरी माँ नहीं। अपनी औकात में रहो और दोबारा मेरी जिंदगी में दखल मत देना, समझी तुम? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। समझाना मेरा फर्ज है। मैं कैसे बताऊं जोया को कि मैं उसकी माँ हूं? मुझे उसकी फिक्र है। इतनी रात हो गई, जोया अब तक वापस नहीं आई। उसे तो अब तक आ जाना चाहिए। कहीं कुछ नहीं, अल्लाह ना करे मेरी बेटी को कुछ हो। ये भी तो हो सकता है कि वो आ गई हो और मुझे पता ही ना हो। मैं जाके देखती हूँ। उसकी गाड़ी भी नहीं है। इसका मतलब वो अभी तक नहीं आई। जरूर उसके साथ कोई मसला हो। मुझे कुछ करना चाहिए। आपका बदलुआ नंबर इस वक्त बंद है, बराए
अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम तो सो रही थी ना? जी, सो रही थी। फिर अचानक आंख खुली और आप कमरे में नहीं थी, तो मैं परेशान हो गई। आप इतनी रात को यहाँ कर क्या रही हैं? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लेती हूँ। तुम जाके सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अम्मी को क्या हुआ है? कोई तो बात है जो ये मुझसे छुपा रही हैं। मैं भी जान कर रहूंगी। तुम क्या बात? माफी चाहती हूँ लैला बीबी, इस वक्त आपकी नींद खराब की। कोई बात नहीं, तुम आई हो तो जरूर कोई बात होगी। जी, आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। वो जोया बीबी अभी तक घर वापस नहीं आई। ये तुम क्या कह रही हो? जोया अभी तक घर नहीं आई? तुम्हें कैसे पता? वो जी, जोया बीबी जब जा रही थी ना तो मैंने बड़ी बेगम साहिबा से कहा था कि जोया बीबी को रोके, लेकिन उन्होंने भी जोया बीबी को नहीं रोका। अभी जब मेरी आंख खुली ना तो मैंने देखा कि जोया बीबी की गाड़ी अभी तक नहीं आई। जोया अभी तक घर नहीं आई? मैं परेशान हो गई थी, इसीलिए आके आपको बता रही हूँ। इतनी देर तो वो कभी घर से बाहर नहीं रही। ज्यादा से ज्यादा 2 बजे तक घर आ जाती है। लेकिन अभी तो जी 4 से ऊपर टाइम हो रहा है। आप पता करें ना वो कहाँ है। आप किसे फोन कर रही हैं? जोया को। जोया बीबी का फोन तो बंद है जी। तुम्हें कैसे पता? मैं पूछ रही हूँ कि जोया बीबी का फोन बंद है। हाँ, उसका फोन तो बंद है। आप उनके किसी दोस्त को फोन करें ना। हाँ, ये ठीक है। जोया बीबी संभाले खुद को। जोया, क्या है ये सब? क्या हाल बना रखे तुमने? मम्मी प्लीज, मुझे सोना है। तुम सारी हदें पार कर रही। मेरी खामोशी का बहुत फायदा उठाते थे। बेगम साहिबा, जोया बीबी की हालत तो देखिए। आपको इस वक्त इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। परवीन, तुम चुप कर, मत बोलो इस मामले में। बेगम साहिबा, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, इस वक्त आप जो भी बोलेंगी ना जोया बीबी को समझ नहीं आएगी। देखिए, ये सही तरह से पाँव पे तो खड़ी हो नहीं पा रही। इसकी इन्हीं हरकतों ने परेशान करके रख दिया मुझे। बेगम साहिबा, मेरी बात मान लेना, जोया बीबी की तबीयत ठीक नहीं है। होश करो जोया। छोड़े मुझे मम्मी। ले जाओ परवीन इसको इसके कमरे में, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बेकाबू।
मासूम मैं तो तू ही मैं दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझया